हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस2 मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है वो यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी को लेके चल रहा है, जिसके फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, करेक्शन डेट भी हो चुकी है खत्म, और अब जल्द से जल्द हमारा एग्जाम भी आने वाले हैं। कुछ ही टाइम पे आपको डेट भी अनाउंस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा एनवीएस टीजीटी कब होने वाला है। यूपी टीजीटी अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम बाद ही उसका पेपर होगा। और साथ ही साथ केवीएस में कुछ ट्रांसफर अपडेट्स आई हैं, कुछ ऑफिस ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं। वो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिससे हम ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले समय में, कुछ ही समय में, एक महीना या 2 महीने में हमको केवीएस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। उसकी भी तैयारी हम करेंगे, पर अभी के लिए तो हमारा जो कोर्स चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो आया हुआ था वो था 2D एंड स्ट्रेट लाइन। उस पर मैंने क्वेश्चंस लिए थे हमारे एनवीएस टीजीटी और पीजीटी के लिए। क्वेश्चंस बहुत सारे थे, इसीलिए इसका सेकंड पार्ट लाना पड़ा, जिसमें हमने क्वेश्चंस लिए हमारे यूपी टीजीटी, केवीएस और DSSB से। ठीक है, और जो एक दो क्वेश्चन बचे हुए थे एनवीएस से, वहां से भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। ये अगर वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी आप जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाके देखिए, उसको चेक करिए। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट लाइन 2D के, उसको भी सॉल्व जरूर करिए, है ना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यूपी टीजीटी से है, यूपी टीजीटी 2021। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल तो है बट लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4x + 5y = 0 and 7x + 2y = 0. If the equation of diagonal is 11x + 7y = 9, then the equation of other diagonal। क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, जिसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अभी कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स का हमको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है। लेट्स अज्यूम ये साइड है हमारे पास, उसका इक्वेशन आपको दिया है 4x + 5y = 0। अच्छा, ये इक्वेशन की खास बात क्या हो गई कि ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से पास हो रहा होगा, 0,0। आप पॉइंट पुट करके भी देख सकते हो, पर जब भी ऐसी इक्वेशन मिल जाए आपको जहां पे सिर्फ और एक्स वाई के टर्म्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन होगी वो कहाँ से पास ऑन हो रही होगी, 0,0 से पास ऑन हो रही होगी। साथ ही साथ आपको जो दूसरी कंसेक्यूटिव साइड है उसका इक्वेशन दिया है, उसका इक्वेशन भी आपको दिया हुआ है 7x + 2y = 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इक्वेशन कहां से पास हो रही होगी, 0,0। इसका हम आउटपुट क्या निकाल सकते हैं, इससे हम इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों लाइन है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0,0। तो इसको हम 0,0 लिख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो विकर्ण या डायगोनल की जो इक्वेशन दी गई है, डायगोनल का इक्वेशन आपको 11x + 7y = 9 दिया गया है। इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो डायगोनल है वो 0,0 से तो पास ऑन नहीं हो रहा है, यानी ये जो डायगोनल है ये वो डायगोनल नहीं है जिसकी इक्वेशन दी गई है। ठीक है, जिसकी इक्वेशन मिली है हमें वो ये डायगोनल है। इस डायगोनल का भी मैं इक्वेशन लिख देता हूं, दैट इज 11x + 7y = 9। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है हमारा जो दूसरा डायगोनल है उसकी इक्वेशन। जो दूसरा डायगोनल है वो दूसरे कलर में मैं बना देता हूँ। इसको पॉइंट ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, दिस इज C, दिस इज D। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस डायगोनल की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है, या तो हमें पॉइंट्स पता हो, है ना। तो एक पॉइंट हमें पता चल गया 0,0, और दूसरा हमें स्लोप पता हो तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप तो हमें नहीं पता है, हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट में भी दो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप ये C पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, या तो ये आप इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि वो आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब आधे आधे में काटते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को मैं O लिख लेता हूँ। अगर मैं O फाइंड आउट कर सकूं तो भी मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ डायगोनल की, और अगर मुझे C पॉइंट मिल गया देन इट इज वेल एंड गुड। ठीक, पहले तो मुझे कौन से दो पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मेरे पास A पॉइंट है, मैं चाहूंगा B फाइंड आउट करना और D फाइंड आउट करना। तो D फाइंड आउट करने के लिए मुझे कौन कौन से दो लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो, जो हमारा AD है, AD और ये जो डायगोनल DB है, इसका इंटरसेक्शन कौन सा होगा, पॉइंट D होगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन है AD की, दैट इज 4x + 5y = 0। नेक्स्ट डायगोनल की इक्वेशन क्या है, 11x + 7y = 9। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व कैसे करना है, वही फैक्टर्स सेम बना के, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम सेम बना के इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट। ठीक है, पूरे ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो नीचे वाला इक्वेशन है उसको मैं
5 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी 28x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी 55x प्लस 35y इक्वल्स टू 45. सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ 27x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 45. यहाँ से x आपको मिल जाएगा माइनस 45 अपॉन माइनस ऑफ 27, जिसको आप कैसे लिख सकते हो 5/3 लिख सकते हो. तो आपको x तो मिल गया, d पॉइंट का जो x है वो कितना है 5/3, दिस इज 5/3. और ऐसे ही हम y किसी भी इक्वेशन में चलिए, इस इक्वेशन में आप x पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू कितना है -4/5 इंटू x कितना हमारे पास 5/3. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया -4/3. ठीक है, सो हमें d पॉइंट मिल गया है. d पॉइंट मिलने के बाद हम कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट b है, b के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे. b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए ये जो a b लाइन है और d b उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. सो a b का इक्वेशन है 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 और हमारा जो डायगोनल है उसका इक्वेशन है 11x प्लस 7y इक्वल्स टू 9. ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशन है उसको हम 7 से इंटू करते हैं और जो नीचे वाला इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस विल बी हाउ मच 49x प्लस 14y इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी हाउ मच 22x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 18. अब आप इसको माइनस करोगे, सो दिस विल बी हाउ मच 27x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18 और x इज इक्वल्स टू -2/3. ठीक है, और जब माइनस x आपको मिल गया -2/3 यानी इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2/3 और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो आप फर्स्ट इक्वेशन में x पुट करके सॉल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. सो y विल बी इक्वल्स टू -7/2 ऑफ x दैट इज -2/3. तो कितना आएगा 7/3. ठीक है, अब आपको ये पॉइंट मिल गया है, b मिल गया है, d मिल गया है. अब आपको कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इजी रहेगा, o पॉइंट. जो हमारे पास o है वो o क्या है, उसका सेंटर पॉइंट है ना, उसका मिड पॉइंट है. ठीक है, सो o के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखोगे 5/3 प्लस माइनस ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय 2. ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया. और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, मिड पॉइंट है तो 7/3 प्लस -4/3 एंड दिस विल बी अपॉन 2. ठीक है, सो दिस विल बी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 3/3 दैट इज 1, सो 1/2 एंड दिस विल बी 3/3 दैट इज 1/2. अभी जो o है या ये जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसका भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं. कितने हैं 1,1/2, 1/2. अब जो कोई लाइन है 0,0 से पास हो रही है और उसका एक जो मीटिंग पॉइंट है 1/2, 1/2, तो ये इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा. देखो वैसे तो आपके पास y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट होता है, पर अगर सेम पॉइंट से पास ऑन हो रही है तो वो एक ही लाइन हो सकती है. लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू y, या इसी को आप लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ना. सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इजी है पर लेंदी है थोड़ा सा, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यूपीटीजीटी से ही है. अभी ये जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो यूपीटीजीटी से हैं. पेपर में इन टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उससे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन थे. कोनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, है ना, क्योंकि उसमें सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ये तो सारे हैं ही. साथ ही साथ हमें 3D ज्योमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, a,0, 0,b एंड 1,1 सर रेखीय हैं. इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है. कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स हैं a b c वो सब किस पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, है ना. जब भी पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं तो मैंने बोला क्या है, उसका डिटर्मिनेंट बनाओ और वो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, है ना. तो पॉइंट्स लिखते हैं, हमारे पास क्या है a,0, b0 सॉरी 0,b एंड 1,1, है ना. और जो आपका लास्ट कॉलम है उसमें आप क्या लिखोगे 1, 1, 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी a b-1 प्लस 1 b
सॉरी माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप। मैट्रिक्स सॉल्व करना हम देख चुके हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉरी डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमें आता है ना। सो दिस विल बी ए बी माइनस ए एंड माइनस बी इक्वल्स टू 0, और यू कैन से ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी अपॉन ए बी। तो आपको ए बी की वैल्यू यहाँ से पता है कितनी है, ए प्लस बी है। सो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इज नथिंग बट 1, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूपीटीजीटी से है। डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस x प्लस 2y। देखो आपको एक इक्वेशन दी है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। अब देखो हमने पढ़ा है कि अगर जो स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 है। तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये किसकी इक्वेशन होती है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होती है। किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होगी। अब अगर हमारे पास जो गिवन दो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 10, ठीक है। अब आपके पास दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन मिल गई। दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, c1 माइनस c2 एंड अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर आपके पास पैरेलल दो लाइन है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, c1 c2 रखिए तो क्या है 10 माइनस 11 एंड a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। This is 1 upon 2 square will be 4 and 4 square will be how much, 16, है ना। तो that means 20, so under root of 20, or you can write it as 2 root 5, ठीक है। so correct answer क्या हो गया, 1 upon 2 root 5, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसमें तो, और यही मेन फॉर्मूला है पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड इट वाज y स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या है, आपके पास इक्वेशन है किसकी, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। जब भी आपको सेकंड डिग्री में कोई भी इक्वेशन मिलती है, दैट मीन्स वो क्या होगी, वो आपके पास जो भी इक्वेशन है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जब हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशंस हैं, वो स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, सर्कल एलिप्स हाइपरबोला उनको भी रिप्रेजेंट करती है, पर अभी जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो ये इक्वेशन क्या कर रही होगी, दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो एंगल होता है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कितना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, यही फॉर्मूले से हमें क्या होता है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये जब भी आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और उसमें जो दोनों लाइन है उसके बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, ये होगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी एंड ऑन ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, a और b और h की वैल्यू। सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। सो इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन को। सो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6, b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, +1 एंड h की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/2। बस क्या करना है, पुट कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 under root of h square, that is 1/4 minus -6 and +1, that will be +6 full upon 1 plus -6, this will be -5, है ना। और ये क्या है, मॉड में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
जो आपको वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, इसीलिए मैंने इसमें मॉड लगाया हुआ है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू कैन टेक आउट दिस 4, सो 2/2 हो जाएगा। अंडर रूट में कितना बचेगा 1 प्लस 24 और नीचे कितना है 5 ही है ना। अब मैं मॉड हटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैंने माइनस पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। So this will be 2/2 1 and 1 plus 1 is root 25 on 25 it was 5 only, root 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 upon 5 will be 1। तो tan थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी है 1 है। इससे थीटा आपको मिल जाएगा कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज 45, यानी जो दोनों इक्वेशंस होंगी, दोनों लाइन होंगी, उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यूपीटीजीटी 2016 पेपर से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 5,2 3,3 एंड 2,2। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज 5,2, इसका मिड पॉइंट 3,3 एंड इसका मिड पॉइंट इज 2,2। ठीक है, अब वैसे ग्राफ में बनाएंगे तो अलग ट्राइंगल बनेगा, बट ठीक है हम अज्यूम कर लें। कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स, किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं के माध्यम निर्देशक उसके केंद्रक, केंद्रक मीन्स क्या होता है आपका सेंट्रॉइड, केंद्रक मीन्स क्या होगा सेंट्रॉइड। तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी और सी, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। अब अगर ABC का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो वो जो इसके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका भी सेंट्रॉइड क्या होगा, सेम ही पोजीशन पे होगा, यानी यही पॉइंट उसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, चलो तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, इसको आप y लिख लो, इसको आप x लिख लो। अगर ये जो सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। कुछ नहीं बचा, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखना है। सो 5 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 एंड कॉमा दिस इज 2 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3। सो ये कितना आ जाएगा 5 3 2 इज 10, 10 अपॉन 3 इज x एंड y इज हाउ मच 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7 अपॉन 3। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए सेंट्रॉइड के। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आई थिंक करेक्ट ऑप्शन है। 10 अपॉन 3 एंड 7 अपॉन 3 इसका सेंट्रॉइड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेंटर पे है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें सेंट्रॉइड पूछा था, क्वेश्चन इन सेंटर पे है। एनवीएस पीजीटी में आ चुका क्वेश्चन है। इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टाइसेस 0 0, मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास 0,0, दिस पॉइंट इज 2,0 एंड यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज 1,√3। अब इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला होता है। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, मैं एक अलग से ट्राइंगल बनाता हूँ। अगर आपने वो क्लास देखी होगी जहाँ पे मैंने सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब कुछ फाइंड आउट करना बताया ट्राइंगल का। सो उसमें से हम फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इसके अगर x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 कोऑर्डिनेट है, इसका x3 y3 कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ से हमें सेंट्रॉइड के इन सेंटर का फॉर्मूला क्या मिलता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a1 प्लस a प्लस b प्लस c एंड y कोऑर्डिनेट के लिए क्या मिलेगा फॉर्मूला हमें, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख सकते हो, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के नाम से वो वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। अब रही बात इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में भी आप ऐसे कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, you can easily calculate using distance formula और directly दिख भी रहा है, this is 2। ये distance कितना होगा, this will be how much, 2 minus 1 1 square and √3 square, √3 square is 3, 1 is 4, so this will be again 2 and this is also 2। अब ये distance कैसे हो गए, सारे सेम हो गए।
तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए खास प्रॉपर्टी है, उसका इन सेंटर जो होता है वही क्या होता है, उसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर का फॉर्मूला सेम हो जाना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बचा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन हाउ मच, इट इज 3, एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका सेंट्रॉइड और इन सेंटर सेम होगा, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ। और आप इस फॉर्मूले से भी यूज अगर आंसर निकालोगे सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ y विल बी हाउ मच, 0 प्लस 0 प्लस रूट 3 अपॉन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 1, x इज 1 एंड y इज हाउ मच, 1 बाय रूट 3। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज वेयर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 कॉमा 1 बाय 3 वुड बी द सेंट्रॉइड। ठीक है, सो ये आपको सेंट्रॉइड मिल गया, इसका इन सेंटर बोल लो या सेंट्रॉइड सेम ही आएगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होते हैं हमारे पास सेंट्रॉइड एंड हमारे इन सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अब तो पहले ही बता दिया गया है ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल, और देख के भी पता चल जाएगा। 5x माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले दो टर्म्स कैसे हैं, सेम है, इसका मतलब क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, और गिवन भी है पैरेलल है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले ही लिख रखा है फॉर्मूला c1 माइनस c2 and under root a square minus b square, sorry it is plus not minus, values put करेंगे, so this will be 2 minus 3 plus 3 हो जाएगा, and this will be how much, 5 square plus 12 square, so this will be how much, 5 upon 13 है ना, 5 upon 13, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 upon 13, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केवीएस पीजीटी से है। क्वेश्चन क्या है, इफ a and b are 2 points with coordinates minus 3, 4 and 2, 1। ठीक है, ये पॉइंट है a माइनस 3, 4 एंड ये पॉइंट हमारे पास b, दिस इज 2, 1। ठीक है, अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको आगे बोल रहा है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ C ऑन अ लाइन AB प्रोड्यूस्ड, यानी ये जो लाइन है AB इसी को आगे प्रोड्यूस किया गया है, और ये जो पॉइंट C है, C इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स C की, बट गिवन कंडीशन क्या है, AC इज इक्वल्स टू 2BC। AC ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, AB का जस्ट डबल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट B है, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो पॉइंट B है वो जो लाइन AC है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 1:1 है ना, यानी आधा आधा डिवाइड कर रहा है। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ C ऑल्सो। देखो वैसे तो फॉर्मूला होता है वो x1 y2 ऐसे करके, पर डायरेक्टली देखो 3 से कभी पेपर में आए तो आप ऐसे कर सकते हो, -3 से ये कितना जा रहा है, x कोऑर्डिनेट 2 हो जा रहा है, यानी कितना ऐड ऑन कर रहे हो आप, 5 ऐड ऑन कर रहे हो, तो 2 से जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा उसमें भी आप कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, सो 2 से 5 ऐड करोगे, दिस विल बी 7। अब सेम चीज़ हम किसके लिए करेंगे, सेम हम करेंगे हमारे y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए। y कोऑर्डिनेट को आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, देखो 4 से लेके 1 चला गया, 1 मतलब -3 हो गया, सो 1 में माइनस अगेन 3 करोगे, सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ 2। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, जो C पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 7, -2, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास C ऑप्शन है, 7, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा या बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन आपका DSSB में से, ये वाला क्वेश्चन आपका DSSB में से। इफ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन, देखो आपको क्या दिया हुआ है, x² - 2 लैम्डा xy - 7y² इज इक्वल टू 0। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है और बोल दिया गया है ये स्ट्रेट लाइन की है, तो दो स्ट्रेट लाइंस होंगे जिसका स्लोप होगा कुछ, और स्लोप के बारे में कंडीशन क्या दी है, द सम ऑफ द स्लोप, मान लीजिए m1 एंड m2 आपके पास क्या है, स्लोप है, सो m1 एंड m2, 1 + m2, सम ऑफ द स्लोप इज 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ, देन क्या बोला जा रहा है, सम जो है वो 4 टाइम्स है किसका, प्रोडक्ट का, इनके स्लोप्स का ही प्रोडक्ट का।
नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब कभी भी सेकेंड डिग्री की आपको इक्वेशन दी है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन दी है और आपको बोला गया है स्लोप का आपको क्या निकालना है, पहले सम निकालना है, m1 प्लस m2 निकालना है। सो आपके पास फॉर्मूला कितना होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है -2h/b, और m1 इंटू m2 करना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है a/b, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज का, ठीक। सो इस इक्वेशन से आप देखोगे यहाँ पे कि आपके पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -7 होगी, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू विल बी हाउ मच, माइनस लैम्डा ओनली, दिस इज -7 एंड दिस इज माइनस लैम्डा। चलिए, तो m1 प्लस m2 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कितना होगा, -2 टाइम्स h कितना है, माइनस लैम्डा, और b क्या है, -7, सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7, और m1 m2 कितना है हमारे पास, m1 m2 कितना आएगा, a अपॉन b, a कितना है 1 और b कितना -7। अब जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी, m1 प्लस m2 यानी कि 2 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, सो दिस विल बी -7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे दिस विल बी 2, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2। लैम्डा की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -2। करेक्ट ऑप्शन इज सी, -2। Now this is the last question, I think this one is the last question for today's video. If the area of triangle having vertices 2, 7, 5, 1 and x, 3, 18 square units, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जिसमें ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x है, वेरिएबल है, और यही x आपको फाइंड आउट करना है। आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, सो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ठीक है। हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कुछ नहीं करना है, आपको एरिया दिया हुआ है 18, चलो वैल्यूज रख लेते हैं, 1/2 एंड 2 7 5 1 x 3 1 1 1, ठीक, इज इक्वल्स टू 18। तो जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, दिस मस्ट बी हाउ मच, 36 है ना, 2 उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, सो दिस विल बी 2 1 - 3 -7 5 - x प्लस 1 15 - x, सही है, दिस इज इक्वल्स टू 36। so this will be minus of 2, so -4, this will be -35 plus 7x, this will be 15 - x and 36। so यहाँ पे -4 और -35 है, जब आप उस साइड ले जाओगे this will be how much, 7x and -x will be 6x, 36 and -4 -35 and this is plus and this is -15। 6s इक्वल्स टू कितना हो गया, 40, 75 माइनस 15, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60/6। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। सो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, +10, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन थोड़े से ईजी लगे होंगे, जिस हिसाब से मैंने उनको समझाया है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, अगर आपको फॉर्मुलाज याद हैं तो आप इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट अगर फॉर्मुला याद नहीं है तो इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना। चलिए, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।